नमस्कार साथियों, बीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन आपका जो है बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली मां नर्मदा का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के इस पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं आपका बीएम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हमारी ईएससी की जो है रिवीजन सीरीज चल रही है, फॉर्मूला सीरीज चल रही है। इसके पहले हमने जो है थर्मोडायनेमिक्स और आईसी इंजन कवर अप किया हुआ है। आज जो है हम टर्बो मशीनरी देखने वाले हैं, टर्बो मशीनरी का फार्मूला रिवीजन। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्ट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए आइए इसके फॉर्मूले को हम डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन के ऊपर ये रहा कुछ इस प्रकार से। टॉपिक का नाम है हमारे टर्बो मशीनरी। इसकी हम शुरुआत करते हैं साथियों। तो एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो इसके लिए जो है आपका सबसे पहले नीड होता है क्या, फोर्स। फोर्स क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये होता है फोर्स के वैल्यू। तो आपका जो है फोर्स बढ़ता हुआ भारत का सितारा निकल के आएगा, मास फ्लो रेट ऑफ 2v2 माइनस मास फ्लो रेट ऑफ 1v1। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको जो है प्लेट में, टरबाइन में, रोटरी कंपोनेंट में बहुत यूटिलाइज होगा। फिर देन हम जो है देखते हैं क्या, टॉर्क क्यू। टॉर्क क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ये डेफिनेशन होती है आपके किसके, टॉर्क की। फिर अगर हम देखना चाहें फोर्स ओवर दी जेट, क्या होती है, माइनस ऑफ फोर्स ओवर दी प्लेट जो इम्पैक्ट कर रहा है। तो इस हिसाब से मास फ्लो रेट v1 बार माइनस मास फ्लो रेट v2 बार, ये हो जाएगा जहाँ पे मास फ्लो रेट जो है आपका स्ट्राइकिंग ऑफ दी प्लेट है। ठीक है, चलिए अब आगे कार्बो बढ़ता चला जाएगा। आपका नेक्स्ट चीज़ क्या देखते हैं हम, ये हमको देखने में मिलता है इम्पैक्ट। हम देखते हैं आपके फ्लैट प्लेट के केस में, फ्लैट प्लेट के टर्मिनोलॉजी में। तो नॉर्मली है ये एक जो है यू वेलोसिटी ले लो, और यहाँ पे एक जो है ना आपकी ये यू वेलोसिटी, ये यहाँ पे स्ट्रीम आके इम्पैक्ट कर रही है, जो कि जेट की वेलोसिटी है, स्ट्रीम की वेलोसिटी है। ठीक है साथियों, यू वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता है ना, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में किस तरह से होते हैं। ठीक है साथियों, तो इसको कवरिंग फायर देते हैं। एफ ऑफ एक्स डायरेक्शन में आपका हो जाएगा इक्वेशन रो टाइम्स ए टाइम्स आपका रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस यू का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओवर दी थीटा। ये वैल्यू एक्स डायरेक्शन में। तो आपका जो है वाई डायरेक्शन में वैल्यू क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंटू एरिया रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस यू का होल स्क्वायर आपका साइन थीटा मल्टीप्लाइड विद कॉस ऑफ थीटा। ये आपकी वाई डायरेक्शन में वैल्यू होगी। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वर्क डन, दिया उसने वर्क टोटल कितना किया,
रिजल्टेंट आपका क्या फोर्स हुआ, तो डेंसिटी इंटू एरिया मल्टीप्लाइड विथ रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस यू का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स यू। ये आपका बहुत 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 मतलब कि इसको जो है टैटू करा सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है। यही जो है आपका जो है इसी से आपका प्लेट से आपका वेन में मतलब कि केसिंग में जो आपके कर्व वेन में होते हैं वर्जन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, अब हम जो है देखते हैं अगर आपका जो प्लेट हुआ क्या सिमेट्रिक हुआ, सिमेट्रिक कर्व प्लेट के लिए आपके इक्वेशंस क्या हमको मिल रहे हैं वो हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं साथियों। तो सिमेट्रिक कर्व प्लेट के लिए अगर जेट आपका स्ट्राइक कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स डायरेक्शन में जो है फोर्स होगा डेंसिटी इंटू एरिया v1 माइनस यू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस कॉस ऑफ फाइव। ये आपका कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में तो आपका जीरो फोर्स होता है। तो वर्क डन हो जाना चाहिए एक्स डायरेक्शन में फोर्स मल्टीप्लाइड विथ यू, ये आपका हो जाएगा वर्क डन की वैल्यू। ठीक है, अगर हम जेट की डायरेक्शन देखें आपके प्लेट के केस में ना, ये कुछ इस तरह से आपका डायग्राम शो होगा। यू डायरेक्शन ये हो जाएगी प्लेट की वेलोसिटी, अपनी हमारी जेट की वेलोसिटी v1 हो जाएगी, और ये कुछ इस तरह से ये बाहर जो है टकराने के बाद जो है आपका जेट जो है बाहर निकलेगा, और आपका जो है अंदर की साइड में आप देखते हैं तो ये कहीं ये जो सेंटर लाइन वेलोसिटी है यहाँ पे कहीं आपकी मेल खाएगी, ये दोनों हाफ ऑफ एंगल बनाएंगे आपके हाई, इसे नाम दिया गया है। ठीक है साथियों, चलिए वर्क डन आ गया एक्स टाइम्स वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड विथ यू। यू आपका जो है वेलोसिटी ऑफ द मूविंग प्लेट है। आगे अब जो है फिल्ड कर्व प्लेट जो है आप उसमें जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी देखते हैं तो क्या होता है, फिक्स्ड कर्व्ड प्लेट मतलब प्लेट को जो है आपने फिक्स किया हुआ है और जेट जो है आपका टेंजेंशियली एंटर कर रहा है। टेंजेंशियली मतलब ये जो टिप ऑफ द प्लेट होती है ना उससे एंटर कर रहा है, सेंटर पॉइंट से नहीं कर रहा है, जेट का स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है। तो उस केस में आपका इक्वेशन क्या होंगे, तो सबसे पहले आती है एक्स डायरेक्शन में एफ ऑफ एक्स फोर्स डेंसिटी इंटू एरिया टाइम्स v1 स्क्वायर जेट की वेलोसिटी का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ फाइव। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपका थीटा और फाइव डिफाइन करना पड़ेगा। थीटा जो है आपका वेन एंगल है आपका साथियों, वेन एंगल कहाँ से है इनलेट की ओर, और फाई जो है आपका वेन एंगल है कहाँ से एग्जिट से आउटलेट पे। ठीक है माय डियर, तो आपका जो है एफ ऑफ एक्स रो ए v1 स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ फाइव, और अगर आप जो है एफ ऑफ वाई डायरेक्शन में फोर्स कंसीडर करते हैं तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू v1 स्क्वायर साइन के कंपोनेंट आ जाते हैं, साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ फाइव। ये पूरा आपने क्लासेस में ना डिक्टेशन फॉर्म में पढ़ा होगा, लेकिन हमको यहाँ पे नीडेड जो है ओनली फार्मूला क्लियर। वर्क डन इसका टोटली होता है आपका जो है टिप ऑफ द प्लेट पे जीरो, क्यों, क्योंकि जो है आपके दोनों वेलोसिटी इक्विवेलेंट हो जाते हैं। ठीक है, आप जो है थर्ड कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन हम कौन से देखते हैं साथियों, ये नेक्स्ट कंडीशन आप लोग देख पाते हैं कि आपका जो है ना क्या आपकी
फ्लैट प्लेट व्हील पे माउंटेड है। अब पूरी कंडीशन होती है चरखे पे जो है फ्लैट प्लेट माउंटेड है या कर्व प्लेट। तो पहले जो है फ्लैट प्लेट देखते हैं। फ्लैट प्लेट जो है माउंटेड है आपकी इस पे आपके व्हील पे। तो उस कंडीशन में क्या हमको फोर्सेस की डायरेक्शन मिलते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हो जाता है माय डियर साथियों डेंसिटी इंटू एरिया टाइम्स V1 माइनस यू, और एफ ऑफ वाई क्या हो जाता है, ये हो जाता है 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगी, वर्क डन हो जाएगा डेंसिटी एरिया V1 माइनस यू इंटू यू। सो आपका वर्क डन आ जाता है डेंसिटी एरिया वॉल्यूम रिलेटिव वेलोसिटी इंटू प्लेट वेलोसिटी। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी 50%, यहाँ पे u की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, आपने ये फ्लैट प्लेट देख लिया। आपका जो है कौन सा आता है आपका, जब फ्लैट प्लेट देखी है तो उसी के बगल से हम क्या देख लेते हैं साथियों, आपके कर्व प्लेट आना तो लाजमी है ना, जब फ्लैट आया तो कर्व भी आएगी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं आपके बगल से क्या, कर्व प्लेट माउंटेड ऑन व्हील, कर्व प्लेट माउंटेड ऑन व्हील पे, चरखे पे जो है आपने फ्लैट प्लेट की जगह आप जो है माउंटेड प्लेट चढ़ा लिया। तो उस कंडीशन में जेट का जो है इक्वेशन होगा एफ ऑफ एक्स डायरेक्शन में डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम V1, नाउ रिलेटिव वेलोसिटी V1 माइनस यू इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ फाई, एंड एफ ऑफ वाई डायरेक्शन में हो जानी है आपकी 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा डियर साथियों, फोर्स इंटू एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड विद यू। ठीक है, और आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम देखने पे कितनी आ जाएगी, 1 प्लस cos ऑफ आई डिवाइडेड बाय 2 एट वेयर u इज इक्वल टू V1/2 के लिए ये जस्टिफाइबल है। तो आपको जो है ये दोनों जो है आप देख सकते हो सिंगल स्क्रीन पे आपको जो है बेनिफिशियल होंगे, आपका जो है फ्लैट प्लेट की डायरेक्शन में और साथ में जो है आपका कर्व प्लेट की डायरेक्शन में कंपैरिजन वाइज जो है इजी हो जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा बिल्कुल उठाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट कंडीशन अब हम क्या देखते हैं साथी, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं आपकी कर्व प्लेट जो है माउंट कर रही है व्हील में और जेट जो है आपका टेंजेंशियली एंटर कर रहा है। मतलब आपकी कर्व प्लेट जो है माउंटेड है, लगी हुई है आपके व्हील में, और आपका जेटवा जो है स्ट्रीम जो है कैसे एंटर कर रहा है टेंजेंशियल, कौन सा ली टेंजेंशियली। तो उस कंडीशन में क्या क्या आपको इक्वेशन की रंगत देखने में आ रही है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो एक बहुत छोटा सा स्वीट सा डायग्राम बना लेते हैं आपके लिए, बनाने की कोशिश करते हैं फ्री हैंड।
क्या हुआ अपना डायग्राम। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे स्टार्टिंग वेलोसिटी आपका v1, आपका जो है रिलेटिव वेलोसिटी vr1, लो वेलोसिटी vf1, अल्फा थीटा, चार एंगल होते हैं अल्फा थीटा फाई और बीटा, u1 आपका स्ट्रेट वेलोसिटी एंड देयरफॉर बेयरलिंग वेलोसिटी v ऑफ w1। नोटेशन से आप लोग आमतौर पे यूज टू रहते हैं, बिल्कुल आन होना भी चाहिए। नाउ आपका जो है ये vr2 ये जा रहा है, देन आफ्टर दैट इनसाइड वाला v2 होता है और आपका बेयरलिंग वेलोसिटी फ्लो वेलोसिटी। बेयरलिंग जो है दोनों सेग्रीगेट करते हैं कि यहाँ से यहाँ v(w2) होता है और यहाँ से यहाँ तक आपका जो है u ऑफ 2 होता है। एंगल इसके कौन कौन से होते हैं, फाई होता है और बीटा होता है, फाई होता है और बीटा होता है। ठीक है, डियर साथी। इसको कॉपी कर लेते हैं तो बार बार हमको ना डायग्राम में कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, आपकी वैल्यूज बस चेंज होती रहेंगे। चलिए आइए देखते हैं आप ये डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। तो आपका वेक्टर v जो है इक्विवेलेंट होता है रिलेटिव वेलोसिटी प्लस u के, और आपका जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका बेयरलिंग वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस लो वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं जनरल फॉर्म में। तो u होता है, u का इक्वेशन होता है पाई टाइम्स d1 टाइम्स n डिवाइडेड ओवर टू 60, और आपका u2 होता है इक्वलेंट टू आपका पाई टाइम्स d2 टाइम्स n ओवर टू 60। यहाँ से आपका जो है वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाती है। और बाकी तो नोटेशंस है जैसे vr2 vr1 रिलेटिव वेलोसिटी, f1 f2 vf1 लो वेलोसिटी, अल्फा थीटा फाई बीटा। अल्फा बीटा जो है आपके एंगल जो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी के हैं, एब्सोल्यूट मतलब v1 v2 के इनलेट और आउटलेट के लिए, और थीटा फाई जो है आपके मेन एंगल है इनलेट और आउटलेट कंडीशन के लिए। हम जो है फॉर्मूला देखते हैं अपना RP रनर पावर के लिए। तो ये होता है मास फ्लो रेट ऑफ वर्लिंग वेलोसिटी vw1 टाइम्स u1 प्लस vw2 मल्टीप्लाइड बाय u2। ये तो एकदम ब्रह्मास्त्र है, आपके खून में घुसा होना चाहिए, इसीलिए लाल कलर से हमने लिखा भी हुआ है। ठीक है साथियों, रनर पावर जो आप जो है वर्जन निकालते थे ना, उसी का जो है डिक्टेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, अब जो है अगर हमारी जो है प्लेट जो है लटकी होगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मतलब कि आपकी वर्टिकली हिंज्ड प्लेट के लिए आपका इक्वेशन एक ही फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट होता है, क्या, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी इंटू एरिया इंटू d1 का स्क्वायर इंटू x डिवाइडेड बाय वेट इंटू लेंथ। राइट,
ये वाला फार्मूला बस इम्पोर्टेंट आता है। कभी कभी ये डायरेक्टली आपसे ना फार्मूला जो है, क्योंकि ये वर्टिकली हिंज प्लेट का है, प्लेट में जो है जेट स्ट्रीम जो है कुछ इस तरह से जो है आपकी एक्ट करती है। तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या होती है, बस ये नॉलेज होना चाहिए आपको। लिखा कितना ही पूछता है आपसे और कुछ नहीं। ये प्लेट है आपकी, यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है इसका जेट का कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस में एक्सेस है। तो उस कंडीशन में जो है आपकी क्या इक्वेशन आएगी, तो ये देख लो आप जो है सेंटर से तो ये डेविएट ही होती है, तो वही एंगल कंसीडर किया गया। वजन जो है इसका सेंटर के अलाउंग में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम जो है टरबाइन चलते हैं। टरबाइन के लिए जो है क्या क्या इक्वेशन आपके यूज टू होते हैं वो देखने की हम कोशिश करते हैं। टरबाइन, तो इसके लिए जो है सबसे पहले वाटर पावर आपको पता होना चाहिए। ये होता है हमारा फेवरेट रो जी क्यू एच, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू डिस्चार्ज इंटू हेड, जो कि हमेशा ऑलवेज जो है वाट में होती है। फिर वाटर पावर हो गया तो रनर पावर भी आराम से लिख देंगे। क्या होता है आपका वर्क डन होता है रनर पावर, डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज VW1 U1 प्लस VW2 U2, ये हमेशा वाट में होती है आपके। ट्रैवलिंग वेलोसिटी है U1 VW2 U2। नाउ थर्ड वन आपका जो है कौन से पावर होती है, शाफ्ट पावर। शाफ्ट पावर होती है आपकी रनर पावर माइनस मैकेनिकल जो आपके लॉसेस होते हैं उसका डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम जो है कौन से फार्मूला आपके जो है यूज टू और कंपनसेशन वाले होंगे आपके जो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो मतलब कि वो होता है डिस्चार्ज माइनस चेंज इन डिस्चार्ज अपॉन एक्चुअल डिस्चार्ज। ठीक है, थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। आप जो है एफिशिएंसी देखोगे आप कौन सी, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का हमारा फॉर्मूला होता है साथियों आपके रनर पावर डिवाइडेड बाय द आपके वाटर पावर। क्योंकि हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक में पानी नीचे आता है, इससे आप जो है रिमेंबर करे रहना तो आसानी होगी। क्योंकि ये सारे फॉर्मूले जो है कंफ्यूजिंग रहते हैं साथियों। एक टाइम जो है ना सब पढ़ने के बाद जो है बेड़ा गर्क मत कर देना। फिर ओवरऑल एफिशिएंसी, ये मिक्सचर होता है आपके एफिशिएंसी ऑफ किसके, हाइड्रोलिक मल्टीप्लाइड विद मैकेनिकल के। सर जी आपने तो मैकेनिकल एफिशिएंसी बताया नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। चलो आगे है तो बता देते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है आपकी शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय रनर पावर। और वैसे भी सिंपल सा अगर जो है आप जो है पावर निकालने का ना क्या होता है आउटपुट बाय इनपुट, जितना पावर आपको बाहर मिली और डिवाइडेड बाय जितना काम आपके द्वारा किया गया, इसी का रेशियो होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव अहेड चलते हैं हम टरबाइन में। अपनी जो है सबसे पहली टरबाइन हम देखने वाले हैं कौन से साथियों, इम्पल्स टरबाइन। सबसे पहली टरबाइन हमारी है इम्पल्स टरबाइन। मैं भी समझ सकता हूँ साथियों आपका जो इम्पल्सिव डिसीजन था कॉम्पिटिशन एग्जाम में उतरना, लेकिन अब क्या करें, जो है धन तो निकल चुकी है और उसको जो है अपना सेविंग करना है ना। तो सबसे पहली टरबाइन होती है इम्पल्स टरबाइन, जिसे हम क्या नाम देते हैं आपकी टेंजेंशियल प्लेट टरबाइन भी कहते हैं। पेल्टन और या कि फिर हम इसे टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन भी बोलते हैं। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन कहते हैं। इसके हम फॉर्मूले डिक्टेशन देखते हैं साथियों। आपका बहुत ही सिंपल होता है, एक जो है नॉर्मल जो है आपका व्हील रहता है और व्हील में टर्बो स्पूल है, उसमें ना स्प्लिटर लगा होता है। तो आपके जो है जेट जो है दो पार्ट में तोड़ जाता है। तो उसमें जो है सबसे पहले आपको कैलकुलेट करने को आता है U1 = U2 वेलोसिटी ऑफ द U होता है आपका 5 टाइम्स d टाइम्स n डिवाइडेड बाय 60 प्लेट वेलोसिटी और जेट वेलोसिटी। तो ये जो है U आपका जो है U1 और
VR1 का मिक्सचर होता है वेलोसिटी ऑफ एल। तो U1 की वैल्यू आपका पाई dm/60 यूनिवर्सल फार्मूला है, आपको याद ही रहना चाहिए। नाउ सेकेंड चीज़ आती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2, जो है k टाइम्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 के इक्विवेलेंट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कब का केस होता है आपका, रफ पाइप होता है ना, तब उस केस में होता है। अगर पाइप जो है स्मूथ है, पाइप जो है स्मूथ है, तो VR2 इज इक्वल टू VR1 आप जो है सिंपल ही लिख दोगे। ठीक है, ये किस कंडीशन में, स्मूथ की कंडीशन में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाउ हेड के लिए केस देखते हैं क्या होता है अपना। हेड होता है साथियों H इज इक्वल टू V1² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ G। हेड हो गया V1² अपॉन 2 टाइम्स ऑफ G। तो अपन जो है V1 को क्या डिक्टेट करते हैं, V1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स G टाइम्स H। ओके, और V1 को हम और क्या डिफाइन कर सकते हैं, CV अंडर रूट ऑफ TGH। कभी कभी फैक्टर्स जो होते हैं नोजल के लॉसेस हम कंसीडर कर देते हैं, तो CV से उसे कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ देन अपना कौन सा फॉर्मूला आता है, जेट रेशियो का। जेट रेशियो M इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के बराबर होता है। बड़ा वाला D हो जाता है आपका बड़ा वाला व्हील का डायमीटर, मतलब डायमीटर ऑफ व्हील, और फिर नोजल से जो निकल रहा है उधर पे आ जाता है डायमीटर ऑफ जेट। नाउ अगर आपको कैलकुलेट करने को आ गया क्या, नंबर ऑफ व्हील, नंबर ऑफ सॉरी व्हील नहीं, वेन, व्हील क्यों आएगा, व्हील पे एक सिंगल रहता है ना, नंबर ऑफ वेन जो मूव कर रहे हैं, तो उसका जो फॉर्मूला क्रिएट होता है M/2 प्लस आपका 15 के इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ वेन। अगर आपको जो है वाटर पावर तो सेम रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। क्या, वाटर पावर ρg/QH, ρg/QH। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ना ताकि आपको जो है याद हो जाए। डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू Q इंटू H डिस्चार्ज इंटू हेड, ये आपका वाटर पावर होता है। आपका जो है अगर यही रनर पावर है, रनर पावर भी सेम ही होता है। क्या, रो टाइम्स Q टाइम्स VW1 प्लस VW2 प्लस इंटू U। रो Q डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज VW1 प्लस VW2 इंटू U। नाउ रनर पावर हो गया, वाटर पावर हो गया। नाउ नेक्स्ट मूव है अपने एफिशिएंसी काइनेटिक हाइड्रोलिक की। ये होती है साथी रेशियो आपके रनर पावर की डिवीज़न ओवर दी क्या होता है, वाटर पावर, रनर पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर इज इक्वल टू VW1 प्लस VW2 इंटू U डिवाइडेड ओवर दी ग्रेविटी इंटू हेड, VW1 इंटू प्लस VW2 इंटू हेड। ठीक है, हेड में U होता है इनिशियल वेलोसिटी, जो आप देखते हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। नाउ नेक्स्ट हम जो है क्या कैलकुलेट करते हैं, आपकी एफिशिएंसी ऑफ ब्लेड। ब्लेड की एफिशिएंसी होती है डियर साथियों आपकी रनर पावर डिवीज़न ओवर टी 1/2 इंटू MV1 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक क्या कहलाती है, नाउ एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक ये होती है साथियों आपकी 1 प्लस cos ऑफ 5 मल्टीप्लाइड विद k डिवीज़न ओवर दी 2, जहाँ पे U होता है आपका एवरेज वेलोसिटी V1 के बराबर।
ठीक है। नाउ डेल जो है आपका कौन सा एंगल होता है साथियों, डिफ्लेक्शन एंगल होता है। बहुत नीड होती है इसको आपको पेल्टन में। 180 डिग्री माइनस आपका 5 के इक्वलेंट होता है ये डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ जेट टोटल डिस्चार्ज फ्रॉम पेन स्ट्रोक टू द डिस्चार्ज टू द जेट। नाउ पावर की बात कर लेते हैं। पावर क्या होगी, पावर ऑफ टोटल, पावर आपका टोटल पावर हो जाता है साथियों एन नंबर ऑफ जेट मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ व्हाट, जेट के इक्विवेलेंट। और आप जो है एन की वैल्यू जो है 6 से ज़्यादा नहीं रखते हो। मैक्सिमम लिमिट भी आपकी 6 होती है और सिंगल रोटर के लिए। अगर आप जो है इसकी वैल्यू देखें साथियों, स्पीड रेशियो की, के यू की स्पीड रेशियो की हम बात करते हैं तो के टाइम्स यू, ये होता है आपका u1/√2 टाइम्स जी टाइम्स एच के इक्वलेंट। ये वैल्यू होती है स्पीड रेशियो की। ये कंप्लीट फॉर्म हो गया आपका इम्पल्स टरबाइन, पेल्टन टरबाइन या टेंजेंशियल टरबाइन का। आगे जो है हमारी इम्पल्स रिएक्शन और इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन जैसे फ्रांसिस कैटलन, इन सभी को डिफाइन करना है। तो आज के लिए ही नहीं रखते हैं टॉपिक। आप लोग जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। डीएम क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। थैंक यू साथियों, हैव अ ग्रेट डे।